सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईटी खड़गपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। सो जल्द से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं सारे आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको कैरी करने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, सो ध्यान रखिए, ये मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो आपके वैलिड रहते हैं सारे आईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीएस के लिए भी। ठीक है, हालांकि कॉलेज स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो मैं आपको फर्दर वीडियो में बताता हूँ। सो गाइज, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या सी से भी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है, सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है, जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। ठीक है, सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो। ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन बेसिस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है, देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है, सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है, एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है, सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको। ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है, फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जोसा या सीएसईबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो। ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है, एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है, सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसईबी फॉर्मेट। ठीक है,
अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जो सा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिस्लेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके अलावा गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट।
उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है। एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो बढ़ते गए आगे अगर हम बात करेंगे आईटी खड़गपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग की, ठीक है। सो आप जो मिस्टर प्रवीर कुमार सरकार सर को जो है कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज रही तो, ठीक है। सो आप जो इनको ईमेल के थ्रू या कांटेक्ट नंबर के थ्रू जो है आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स आपका जुलाई 22 से 24 जुलाई तक है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस आपका एडमिशन जो है 24 जुलाई को रहेगा। इंडक्शन प्रोग्राम आपको जुलाई 25 से 27 को है एंड क्लास आपके 28 जुलाई से आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, शेड्यूल आपको 22 जुलाई को आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आज की 21 जुलाई है, मतलब कल का ही आपका रिपोर्टिंग है बेसिकली, है ना। फिर उसके बाद जो गाइस नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है हमारी कि अभी फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिंक नहीं दे रखी, बट हालांकि अगर आप आईटी खड़गपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप एडमिशन्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वेलकम फ्रेशर्स की डिटेल्स दे रखी है, जो कि अभी हाल ही में, ठीक है, आज या कल नहीं अपडेट हुई हमारी। सो यहाँ पे देखो जो भी फ्रेशर्स हमारे एडमिट हुए 2026 में, ठीक है, सबसे पहले उनकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी है फॉर कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस। क्या क्या गाइडलाइंस है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कॉलेज का नेशन का मोटो, मिशन, विजन, ये सब दे रखा है। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल एजुकेशन के बारे में आपको बता रखा है। हाउ टू रीच आईटी खड़गपुर, ठीक है। सो ये आईटी खड़गपुर पे आप कैसे रीच कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो है एक प्रॉपर डिटेल का मैप दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस का आपको बताया, सेतु का आपको बताया, ठीक है, हॉस्पिटल है वो सब आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। अगेन इनसाइड कैंपस, ठीक है। सो कैंपस के इनसाइड का मैप है, ठीक है। ऊपर वाला जो है आप खड़गपुर में आईटी खड़गपुर में कैसे पहुंच सकते हो वो वाला मैप है, ये आईटी खड़गपुर का मैप है, ठीक है। कैंपस लेआउट जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, हाँ सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर यूजी स्टूडेंट्स टू जेडीयू एडवांस कब है 22 टू 23 जुलाई 2026, ठीक है। एडमिशन कब रहेगा गाइस आपका 24 जुलाई 2026 को आपको क्या रहेगा एडमिशन रहेगा, ठीक है। अभी कैसे रहेगा इन सेक्शन टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट ईयर यूजी स्टूडेंट्स फॉर बीटेक आपका कैसे रहने वाला है, यहाँ पे आप देखो सीक्वेंस। सबसे पहले ऑफर एडमिशन एट आईटी खड़गपुर एंड बुक योर सीट, ठीक है। सो आपने सीट एक्सेप्टेंस कर ली है, ठीक है, फ्रीज कर लिया अपनी सीट जोसा वगैरह के थ्रू, और आपको जो है उसका क्या नाम है ऑफर लेटर आ गया आईटी खड़गपुर की तरफ से, ठीक है। फिर क्रिएट ईआरपी प्रोफाइल थ्रू साइन इन प्रोसेस एट https.erp.it खड़गपुर, ठीक है, ऑन बिफोर कमिंग टू कैंपस, ठीक है। सो ये जो है ये एक आपकी ईआरपी की लिंक आपको दे रखी है। सो ईआरपी पे आपको जो है लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लॉग इन करना है वो सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर साइन इन टू ईआरपी एंड क्रिएट योर पर्सनल प्रोफाइल, प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट, ठीक है। सो ईआरपी पे आपको प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करनी है, कैसे करनी है सब मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको जो है रिपोर्ट करना है एट इंस्टीट्यूट अलॉटेड हॉल ऑफ रेसिडेंस बिफोर द एडमिशन डेट, ठीक है। सो एडमिशन डेट 24 है, उसके पहले आपको हॉस्टल में आपको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑन द एडमिशन डे रिपोर्ट एट योर डेजिग्नेटेड एडमिशन काउंटर एंड कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस, सी नेक्स्ट पेज, ठीक है। सो आपको जो है एडमिशन डे 24 तारीख को आपको जो है डेजिग्नेटेड एडमिशन काउंटर पे आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह करेंगे, फीस वगैरह देखेंगे आपकी, उसकी डिटेल्स नेक्स्ट पेज पे दे रखी है। फिर आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू आर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है। साइन इन टू द ईआरपी विद द रोल नंबर एंड द सेम पासवर्ड, ठीक है, टू चेक द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो जैसे आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर दोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका रजिस्टर हो जाएगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर आप ईआरपी पे साइन इन करो, ठीक है, एंड विद द सेम पासवर्ड टू चेक द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। फिर सर देखो कॉन्टैक्ट योर फैकल्टी एडवाइजर बाय विजिटिंग डिपार्टमेंट और ओवर द ईमेल और फोन, ठीक है। सो आप फैकल्टी एडवाइजर को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, डिपार्टमेंट में विजिट करके। फिर अटेंड द इंडक्शन प्रोग्राम, ऑफकोर्स इंडक्शन प्रोग्राम आपको अटेंड करनी पड़ेगी। फिर आपको क्लास टाइम टेबल आपको देखना पड़ेगा ईआरपी पे, एंड अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस अटेंड भी करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर कंप्लीट द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन, उसकी डिटेल्स भी आपको ईमेल पे दे रखी है, ठीक है, ईमेल पे दे देंगे वो लोग, ठीक है। सो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, all students who are admitted to IIT Kharagpur must upload and scan copies of original documents mentioned on page 30, ठीक है, बिफोर द फिजिकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अभी क्या करना है, जो ईआरपी पोर्टल है हमारा, जो ईआरपी आपको समझा रहा था, इस पे आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स बिफोर फिजिकल रजिस्ट्रेशन में बोल रहा हूँ, ठीक है। सो पेज 30 पे आपके दे रखे हैं सारे फिजिकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सॉरी पेज 30 पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं। सो यहाँ पे देखो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है। सबसे पहले
आपको क्लास 10th, ठीक है, आपको मैंने जनरल डॉक्यूमेंट्स बता दिए, ठीक है, वो तो आप लाओ ही, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज स्पेसिफिक ये वाले हैं जो आपको लाना ही लाना है मैंडेटरी, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट, बर्थ पासिंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर क्लास 12th की मार्कशीट आपको लानी है, क्लास 10th की मार्कशीट आपको लानी है, ठीक है। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST WC OBC OCI या PI या फिर PWD कैटेगरी से हो तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो गार्डियंस डिक्लेरेशन एंड स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है, इसका भी फॉर्मेट दे रखा है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर गार्डियंस फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसका भी बेसिकली आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड वगैरह जो होता है ना वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आ रहा है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन सबमिशन, ठीक है। तो ये जोसा का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी बताया, अगर कॉलेज पे से कुछ फॉर्मेट है तो हम आगे चल कर देखते हैं, अगर होगा तो वो भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अपलोड अदर फाइल्स विच आर सपोज टू बी सबमिटेड एज पर योर ऑफर लेटर बट अ करस्पॉन्डिंग फाइल अपलोडिंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो ERP में सब आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपको कौन से भरने हैं फाइल्स, ठीक है, उसकी चिंता मत करें आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस प्लीज़ भी और क्या नोट्स है कि हाँ 8th 9th आप देखो, सो प्लीज़ भी कॉन्स्टेंटली बी इन टच विद फैकल्टी एडवाइजर से कनेक्टेड रहे, उसकी डिटेल्स आपको ईमेल वगैरह पे आगे होगी, ठीक है। ऑल एप्लीकेशंस बी रूटेड थ्रू योर फैकल्टी एडवाइजर से ही आपके सारे जो है एप्लीकेशन रूट होने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन आर सेंड टू ईमेल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कीप कैचिंग योर ईमेल्स रेगुलरली, ईमेल्स प्लीज चेक करते रहे, ठीक है, एज वेल एज ये जो हमारी साइट है वो भी चेक करते रहे। नोटिफिकेशन आर ऑल्सो सर्कुलेटेड टू द इंटरनल नोटिस बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, दैट इज अपना IIT-Kharagpur.ac.in, ठीक है। सो अगर आप इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो चलो अभी रीच ही नहीं कर रही है साइट, ठीक है, बढ़िया। फिर उसके बाद देखो ये अपडेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन ERP एंड व्हेन इन चेंजेस, ठीक है। सो ERP पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोफाइल आप बनाते रहें। Then most of the application lie income document uploading, request for grade card, fee receipts etc. can be raised through your ERP login, ठीक है। सो आपका जो है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लाइन इनकम डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ठीक है। सो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है वो सब आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड ये जो है आपको ERP लॉगिन पे थ्रू आप रेस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस पर अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आपको फैकल्टी एडवाइजर को पूछना पड़ेगा, इसको मेरी भी कुछ ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है मुझे इसकी, ठीक है। देन योर डिटेल करिकुलम आपका दे रखा है, सो आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करो, यहाँ पे आपको पूरा, चलो ये भी URL नहीं पर है, बढ़िया, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा करिकुलम मिल जाएगा। देन रीड द रेगुलेशन बुक थ्रू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एकेडमिक प्रोसेस, ठीक है। सो ये हमारी एकेडमिक बुक ही है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, ठीक है, कि हम यहाँ पे थे एक्चुअली। So it is desirable that the following process is completed by the students if possible prior to the date of registration, ठीक है। सो 24th जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है उसके पहले लगे, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, तो प्लीज करते रहे, ठीक है। अभी अपडेटिंग स्टूडेंट प्रोफाइल, अपलोडिंग द स्कैन कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेंशन ऑन पेज 32 बिलो एंड टेकिंग अ प्रिंट आउट ऑफ द स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। सो इसका मैं आपको डिटेल दे रखा हूँ, आपको एनेक्सर 4 में करने का क्या बोल रहा है कि आपको स्टूडेंट ERP पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है, ये आपको बोल रहा है, स्टूडेंट प्रोफाइल आपको अपडेट करने को बोल रहा है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो स्कैन कॉपीज है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। सो ये आपका ERP था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अभी इसके थ्रू कैसे करना है वो यहाँ पे इन्होंने समझाया। सो एनेक्सर 4 जो आपका 19 नंबर पेज पे आपको दे रखा है, सो आप जैसे 19 नंबर पेज पे जाओगे यहाँ पे देखो एनेक्सर 4 दिख रहा है। सो यहाँ पे देखो वॉक थ्रू ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस फॉर साइन अप टू फाइनल सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, पूरा इन्होंने दे रखा है। सो कैसे करना है, क्रिएटिंग योर ERP लॉगिन प्रोफाइल, सो ये आपका ERP का लिंक है गाइस IIT खड़गपुर का। सो अभी आप देखो साइन अप की बटन आपको दबानी, सो जैसे आप साइन अप की बटन दबाओगे, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। सो क्लिक हियर टू साइन अप एंड उसके अलावा नीचे क्या दे रखा है, हाँ ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी। सो यहाँ पे आपको न्यू एडमिशन आपको क्लिक करनी है, ठीक है। सो न्यू एडमिशन यहाँ पे आप क्लिक करोगे, न्यू एडमिशन यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। न्यू एडमिशन जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो सारे डिटेल्स दे रखे हैं, ठीक है। आपका रोल एप्लीकेशन नंबर डालो, ठीक है। सो सबसे पहले आप JW डालो, ठीक है, फिर जो भी आपका है रोल नंबर वो आप डालो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो इन्होंने क्या दे रखा है, स्टेक होल्डर का नेम, ठीक है, टेस्ट JEE कैंडिडेट, तो आपका जो भी नाम होगा, ठीक है, वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर डालोगे वो अपने आप डिटेल्स फैचअप कर लेगा, ठीक है। सो उसकी चिंता ना करें। फिर उसके बाद आप देखो चूज अ पासवर्ड, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से कोई पासवर्ड रख सकते हो और उसी को आप कंफर्म कर लें, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, एंड पैराफेज आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो ठीक है, सॉरी आपको पासवर्ड पास फ्रेज, ठीक है, जो आपका
पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप कैप्चा डालो, कंफर्म करके आप जो हो साइन आपके ईमेल पे क्या आ जाएगा, आईडी पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सबमिट के बटन दबानी है। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन अ मैसेज कंटेनिंग योर लॉगिन आईडी इज डिस्प्लेड। अच्छा यहीं पे आ जाएगा, ईमेल की कोई जरूरत ही नहीं। जैसे आप ये सबमिट के बटन आप दबाओगे गाइस, यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा, आपको यहीं पे जो आपकी क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी, ठीक है। लॉगिन आईडी आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। एंड पासवर्ड तो आपको पता ही है, ठीक है। सो जैसे आप इस पे करोगे तो आपको जो है वापस साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप कैसे करोगे इसको, जैसे आप इस पे साइन इन पे जाओगे, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर आप डालोगे और साइन इन करना है, ठीक है। अभी साइन इन करने के बाद आप ओटीपी डाल के आप साइन इन करोगे एंड आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, ईआरपी के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी ईआरपी के अंदर कैसे पहुंचोगे, अभी मेरे पास तो एक्सेस नहीं है, बट मैं इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी ईआरपी के अंदर घुसने के बाद आप देखो क्या मिलेगा आपको, एकेडमिक आपको दिखेगा, आपको एकेडमिक के बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो अपडेट एंड प्रिंट स्टूडेंट प्रोफाइल। सो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट प्रोफाइल आपको अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पे टाइम टेबल वगैरह भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले कौन से पेज पे आ गए, आप आ गए हो एकेडमिक में। सो एकेडमिक में आप जो हो एडमिशन में आप अपडेट एंड प्रिंट स्टूडेंट प्रोफाइल को आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो क्लिक ऑन अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, द फॉलोइंग फॉर्म अपीयर्स, इट कंटेन्स योर रोल नंबर, हॉल ऑफ रेसिडेंस एंड सेक्शन, फिल ऑल द डिटेल्स करेक्टली एंड क्लिक अपडेट, ठीक है। सो आपको जो है प्रॉपर उसको बटन क्लिक करके यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। देखो सारी डिटेल्स है, आप प्रॉपरली इस सारी डिटेल्स को आप भरें और प्रिंट भी करें, ठीक है। जैसा यहाँ पे बोल रखा था, ठीक है, कहाँ गया वो पेज, चलो वो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। सो ये आपकी इसकी प्रिंट भी लानी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखें। ऑन सक्सेसफुल अपडेट, अ सक्सेसफुल अपडेटेड मैसेज अपीयर्स ऑन स्क्रीन एंड प्रिंट section displays on information entered. Click on the print profile to print your profile. You can also save it as PDF for a reference. इससे प्रिंट निकाल के आपको फिजिकल वेरिफिकेशन पे आपको दिखाना पड़ेगा। डिटेल्स प्लीज प्रॉपरली भरें, ठीक है। इतने सारे डिटेल्स आपको भरने हैं एंड यहाँ पे आपको सक्सेसफुल अपडेट जैसे आप बताओगे वहाँ पे आपको सक्सेसफुल अपडेट आपको दिखा देगा और इसकी प्रिंट निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 2 बटन दिख रहे हैं। द प्रिंटेड आपका जो प्रोफाइल है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये ऐसा आपका होना चाहिए। व्यूइंग योर टाइम टेबल, क्लिकिंग द फर्स्ट ईयर, ठीक है। आप टाइम टेबल वगैरह देख सकते हो, और ठीक है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका एकेडमिक सेक्शन में आपको टाइम टेबल आपको दे रखा है, ठीक है। कहाँ पे, ये जो बटन दिखाई दी ना यहाँ पे देखो एकेडमिक में, और क्रिएट सेंट्रल टाइम टेबल, ठीक है। सो आप इस पर क्लिक करके आपको ऐसा कुछ टाइम टेबल दिख जाएगा, ठीक है। सो आप अपने उस हिसाब से क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकते हो। Upon successful verification of all your documents, you can sign into ERP through your roll number and same password and security questions as earlier. The screen after a successful login appears as follow. अभी आपने प्रोफाइल वगैरह सब अपडेट कर दी, अभी आप क्या करो, लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करो। सो जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा या विंडो दिखेगी आपको। सो यहाँ पे आप अगर देखो दीज आर द मेन मेन्यूज, क्लिक ऑन द प्लस साइन टू एक्सपैंड। तो ये सारे में आप प्लस को क्लिक करके, जो प्लस है इसको क्लिक करके आप हर एक चीज़ वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। क्लिक ऑन स्टूडेंट्स, गो टू एकेडमिक इन्फॉर्मेशन टू व्यू प्रिंट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, सर्कुलर डिटेल्स, फी पेमेंट डिटेल्स, प्रोफाइल एक्सेट्रा, ठीक है। सो आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप नीचे अगर आप देखो योर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आप एकेडमिक में अगर आप जाओगे गाइस एकेडमिक में, सो यहाँ पे आप देखो नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। क्या कहने का तात्पर्य क्या है, एकेडमिक की बटन यहाँ पे आपने क्लिक करी, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है योर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, सर्कुलर डिटेल्स, फी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आपको व्यू यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो एंड उस हिसाब से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो टाइम टेबल तो आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे देखना है, ठीक है। एंड और तो यहाँ पे क्या है, हाँ, क्लिक ऑन व्यू टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड एंड प्रिंटेड, साइन इन रजिस्ट्रेशन कार्ड एंड सबमिट द सेम टू योर फैकल्टी एडवाइजर हु विल देन डिजिटली साइन योर रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑन ERP, ठीक है। सो आपको क्या करना है यहाँ पे जैसे आप व्यू के बटन दबाएंगे, व्यू टू डिस्प्ले योर सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है। कैसे सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको देखना है, यहाँ पे आपको बताया था कहाँ है, हाँ, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे योर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, वहीं पे आपको दिख जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड। सो आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, ठीक है, उसको आपको निकालना है और प्रिंट करके आपको देना है किसको, फैकल्टी एडवाइजर को, जो डिजिटली आपकी साइन कर देगा ERP पे, ठीक है। सो ये कुछ आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस आप जो है ERP पे आप जाओगे, यहाँ पे भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे आप ERP प्रोसीजर पे अगर आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ बता रखी है जो मैंने आपको बताई कि आपको जो है न्यू यूज़र साइन अप करना है, साइन इन करना है, फिर आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करना है, फीस पेमेंट करनी है।
फीस पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया था। जैसे आप योर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे, यहीं पे आपको सर्कुलर डिटेल्स, फी पेमेंट डिटेल्स आपको दिख जाएगी, एंड वहाँ पे गेटवे भी रहेगा, पेमेंट गेटवे रहेगा, वो पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ पेमेंट का भी दे रखा है, इंस्ट्रक्शन ऑफ सेमेस्टर फी, वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो कैसे पे करना है आप देखो, एनी फी पेमेंट मेड इन वायलेशन ऑफ दिस प्रोसेस सेट आउट टू बी इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू बैंक पे इन स्लिप्स, POS मशीन, ऑन SBI डिमांड ड्राफ्ट, नॉन SBI चेक्स, डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। सो यही सब और एनी अदर मोड, ठीक है, ये सब भी एक्सेप्ट नहीं करे जाएगी, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिए। ये जो भी मोड्स आपको बताए ये आपके नहीं कर जाएंगे, एक्सेप्टेड नहीं करेंगे, ठीक है। सो अभी आप देखो कैसे करना है यहाँ पे। सो क्लिक ऑन द बटन पे फीस, यू विल डायरेक्टेड टू IIT खड़गपुर पेमेंट गेटवे, ठीक है। सो जैसे ही आपको बताया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो जैसे आप योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में फी पेमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का वेब पेज दिखेगा, ठीक है, IIT KGP पेमेंट गेटवे। सो यहाँ पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड की बटन आपको दबानी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये आपको SBI जो है हमारा SBI पोर्टल, SBI MOPS जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, उस पर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके बैंकिंग के ऑप्शन है, UPI, NEFT, RTGS वगैरह वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह, ये सब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फिर लॉग इन टू SBI पोर्टल एंड मेक पेमेंट, अदर बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग, लॉग इन टू रिस्पेक्टिव बैंक साइट्स एंड मेक पेमेंट, ठीक है। सो ये सब तो आप कर ही सकते हो गाइस, अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हो तो आप इस पर सिलेक्ट करो, जो भी डिटेल्स है वो सब आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इसमें आई डोंट थिंक आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, ठीक है। SBI वॉक इन फैसिलिटी आपकी, जहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं कैश और चेक में, ठीक है, ये भी एक फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है। सो उसके अलावा गाइस और तो कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। आपकी कुछ इस तरह का आपका रेफरेंस नंबर वगैरह आपको दिखेगा, रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन फॉर्म है बेसिकली। एंड NEFT RTGS कर रहे हो तो ये प्लीज़ आप डिटेल्स पढ़ ले, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखो सब डिटेल्स दे रखे हैं। सो RTGS, NEFT, रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन फॉर्म, बेनिफिशियरी डिटेल्स, ठीक है। सो आपकी बेनिफिशियरी दे रखी है आपकी IIT खड़गपुर की, तो आप यही बेनिफिशियरी के थ्रू जो आप पेमेंट करें, अगर आप NEFT या RTGS कर रहे हो तो, ठीक है। UPI तो आप कर सकते हो, बट आप ध्यान रखें उसमें कुछ लिमिट रहती है, ठीक है। सो अभी आप देखो, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट रजिस्ट्रेशन टू FVI Mouse, click here to return to IIT Kharagpur's e-transaction. This ensures redirection to the page from where payment has been initiated and subsequently updating payment status. In some cases, successful payment status may not be updated immediately due to some technical reasons. The status would be updated within 2 hours, ठीक है। In such cases, the status of branch payment will be updated within 2 hours of payment. अभी क्या करो, जैसे आपने पेमेंट वगैरह भर दिया, NEFT, RTGS सब कुछ भी आपने करा है, ठीक है। सो अभी आपको प्रोसीड पे करके आपने पेमेंट भर दिया था, अभी आप क्या करो, क्लोज मत करो विंडो, अभी आप क्या करो, रीडायरेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पेमेंट आपको ऐसा कुछ ये आएगा हमारा इंटरफेस, जहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया वो आपको दिखाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करो, वहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपकी रीडायरेक्ट की बटन है, ठीक है। कौन से बटन है, क्लिक हियर टू रिटर्न टू IIT खड़गपुर e-ट्रांजैक्शन, ये आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको वो अगेन पोर्टल पे फेंक देगा, EIP पोर्टल पे, एंड वो अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि उससे आपका पेमेंट स्टेटस जो आपका फेच आउट हो जाता है, ठीक है। सो अगर नहीं हुआ है गाइस, सो आप 2 घंटे का टाइम रखें, वो सब आपके ERP पोर्टल पे सक्सेसफुल दिखा देगा, ठीक है। सो पेशेंस रखें। अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है कोई टेक्निकल रीजन से और कुछ पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सो आप फिर से पे ना करें, ठीक है, वो आप जो है रिफंड कर दिया जाएगा और क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। फिर प्लीज नोट, पेमेंट विद न्यू रेफरेंस नंबर कैन बी प्रोसेस ओनली व्हेन अर्लियर ट्रांजैक्शन आर मार्क्ड एज फेलियर एट SBI, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। Other banks net banking incomplete transaction for which status not received by SBI MOPS would be marked as failure during reconciliation as T+1 night. For example, incomplete transaction on 23rd would be marked as failure on 24th night. ध्यान रखें, 24 घंटे लग रहे हैं। फिर फॉर कार्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आप यहाँ पे आप देखो, फॉर SBI ब्रांच मोड आप यहाँ पे डिटेल्स देखो, डिपेंडिंग आपकी जो भी पेमेंट मोड है वो आप यहाँ पे देखो। फिर एग्जिस्टिंग न्यू स्टूडेंट्स पेइंग द फीस थ्रू एजुकेशन लोन, अच्छा आप अगर एजुकेशन लोन लेके आ रहे हो, so students should instruct their bank agency to transfer the amount using NEFT or RTGS mode using NEFT चालान as mentioned earlier, ठीक है। अभी वहीं पे आपको एक चालान भी दिख जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, वहाँ पे आपको चालान भी दिख जाएगा। सो वो चालान जो है वो आपको क्या नाम है, उस चालान के थ्रू आपको जो है मतलब जो आपकी बैंकिंग एजेंसी जैसे आपने लोन लिया वहाँ पे आपको NEFT RTGS करने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। The student has to give the NEFT चालान to the bank branch other than SBI from where the student wants to pay the fees, ठीक है। सो ये चालान आपको वहाँ पे देना पड़ेगा जहाँ से मतलब जो जिस भी बैंक से आपने लोन निकाले उनको वो चालान देना पड़ेगा। फिर चालान क्या, वो बैंक क्या करेगी, वो चालान के थ्रू आपका जो है जो आपके कॉलेज का जो अकाउंट है उस पर आपके पैसे डाल देंगे, ठीक है। द
देन द बैंक हैज़ टू रेमिट द अमाउंट ऑफ एनईएफटी डीजीएस एज पर बेनिफिशियरी। आपकी बेनिफिशियरी यहाँ पे दे ही रखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच सकते हो। सो ये बेनिफिशियरी देखिए उस अकाउंट में आपको डालने को लगाना पड़ेगा जहाँ से भी आपने लोन निकाले हैं, ठीक है। द बैंक फिर IFSC कोड भी मेंशन है ऑफकोर्स। एज दे विल वैलिडेट द अकाउंट नंबर एंड अमाउंट, इफ फाउंड ओके द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ IIT Kharagpur and an online response will be posted by SBI on the ERP system as branch mode, and the transaction will get updated in ERP. There will be no manual intervention at IIT Kharagpur SBI branch. In case of mismatch in the either or amount of the account number, the amount will be refunded. The account number generated in challan is for one time use only. For each payment, the student has to generate the challan every time and remit the amount as per account or no printed in the NEFT challan. तो सेमेस्टर वाइज आपको करना पड़ेगा चालान के हिसाब से। आपको जो लोन का जो अकाउंट है उसके थ्रू आपको पेमेंट करानी पड़ेगी कॉलेज के अकाउंट में, है ना। अगर आप SBI, हाँ ये फॉर अदर ब्रांच है, अगर आप लोन कोई और बैंक से लेके आ रहे हो, अगर आप SBI के ब्रांच से आप लेके आ रहे हो, सो स्टूडेंट शुड जनरेट अ 3-part चालान फ्रॉम SBI ब्रांच ऑप्शन, ठीक है, एंड पे यूजिंग द चालान एट SBI ब्रांच इन इंडिया। बैंक शुड मेड द पेमेंट थ्रू प्रॉपर मेन्यू इन SBI सिस्टम। तो अगर आप SBI बैंक के हो तो आप वहीं पे जाके सब स्टेटस आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो अगर आप SBI खड़गपुर से कर रहे हो तो आप अगेन 3-part चालान आप डाउनलोड करो, ठीक है, पेमेंट डिटेल्स आप भरो, रोल नंबर वगैरह सब डालो एंड स्कैन कर दो उसको डॉक्यूमेंट को, ठीक है, स्कैन द डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट। राइट अ लेटर एड्रेसिंग टू असिस्टेंट जनरल मैनेजमेंट SBI IIT खड़गपुर, ठीक है, और रिक्वेस्टिंग डिसबर्सल ऑफ रोल ऑन ऑनर ऑफ चालान, ठीक है। तो आपको एक जैसे आप इसकी डिटेल्स वगैरह भर के आप एक सॉफ्ट कॉपी निकालोगे, ये सॉफ्ट कॉपी अटैच करके आप जो है एक लेटर लिखो किसको, असिस्टेंट जनरल मैनेजर SBI IIT खड़गपुर को, ठीक है। आपका सब डिटेल्स उसमें होना चाहिए। और उसके बाद आप देखो 2 डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन 1 and 2 एंड अबव स्कैन्ड इन द PDF फॉर्मेट, ठीक है। सो PNG और PDF JPG फॉर्मेट नहीं एक्सेप्टेबल है, आपको जो है PDF फॉर्मेट में ही आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। सो ये सब आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो प्लीज नोट पेमेंट स्टेटस शुड बी अपडेटेड इन ERP ओनली आफ्टर अमाउंट गेट्स क्रेडिटेड टू IIT खड़गपुर अकाउंट थ्रू SBI MPOS, ठीक है। सो जब क्रेडिट हो गए तो ही आपको जो है पेमेंट स्टेटस अपडेट होगा, सक्सेस या फेलियर। नॉन SBI चेक, नॉन SBI DD एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और ये भी एक्सेप्ट नहीं है, ये मोड्स भी आपके एक्सेप्ट नहीं है। सेटलमेंट ऑफ पेमेंट डन थ्रू बिल डेस्क, ठीक है। इफ ऑल योर एफर्ट ऑफ रेजोल्यूशन पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हैज फेल्ड इवन आफ्टर 48 आवर्स, राइट ए डायरेक्ट मेल टू चेयरमैन ERP एट ये वाली ईमेल, ठीक है। 48 आवर्स होने के बाद भी आपको पेमेंट का स्टेटस नहीं दिख रहा है तो आपको जो है इनको ईमेल कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आप और यहाँ पे देखोगे सो इसमें हाँ या एक ERP प्रोजेक्ट प्रोसीजर में आपको ऑलरेडी सब बता ही दिया था, ठीक है, कि आपका क्या क्या लॉगिन डिटेल्स वगैरह है, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी बता क्वेश्चन आपको ये तो ऑलरेडी आपको सब बता ही दिया। देखो पेमेंट ऑफ फीस आपको बता रहा था, प्लीज रिफर टू इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स फॉर फी पेमेंट सेंड थ्रू ईमेल होस्टेड और ERP लॉगिन पेज। आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि कैसे आपको फीस पे करनी है, ठीक है। इस पे जाके आपको फीस पे करनी थी, इस पे जाके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। सो आगे अगर हम बढ़ते हैं और नीचे अगर हम जाते हैं, स्कॉलरशिप्स की आपको डिटेल्स दे रखी है। आप अगर आप एलिजिबल हो तो आप इनको लाइक इस स्कॉलरशिप्स को आप उठा सकते हो, ठीक है। और तो गाइस यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं मेंशन है इस PDF में भी। अगर हम थोड़ा और आगे अगर हम जाते हैं तो गाइडलाइंस हमने कर दी। ERP पोर्टल अगेन आपको समझाई दिया कि आपका ERP पोर्टल है, यहाँ पे टाइम टेबल भी आपको दे रखा है, ठीक है। सो आप टाइम टेबल पे क्लिक करके भी आप टाइम टेबल वगैरह देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ क्वेरीज के लिए आप इन ईमेल IDs पे आप जो है अप्रोच भी कर सकते हो, ठीक है। फिर और क्या दे रखा है गाइस, एकेडमिक कैलेंडर दे रखा है, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस आपको ऑलरेडी बता दिया ये सब चीज़ें तो, ठीक है। एंड वेरियस फॉर्म्स, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वेरियस फॉर्म्स। अभी कौन से फॉर्म्स है एनेक्सेस आप देखो। एनेक्स 1 फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल ईयर, कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर फॉर्मेट ऑफ इनकम एफिडेविट, ठीक है। आप हाँ अभी एफिडेविट, इनकम का एफिडेविट कैसे बनाना है ये, इसके आप प्रिंट निकालो, ठीक है। और आपको जो है स्टैम्प पेपर 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको इसको एफिडेविट बनाना है। कैसे बनाओगे एफिडेविट, आप सिंपली कोई एडवोकेट या नोटरी वाले के पास चला जाओ, वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पे दे रखा है स्वॉन इन बिफोर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक, ठीक है, ध्यान रखें। फिर और क्या एनेक्सेस में, एनेक्सेस 3 आपको दे रखा है अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, आप इसके प्रिंट निकालो और भर के ला लो, ठीक है। आई थिंक ये डॉक्यूमेंट में भी जो था इसमें भी हमारे कुछ एनेक्सेस दे रखे थे जो शायद मैंने स्किप कर दिए थे। हाँ करेक्ट, यहाँ पे हाँ एक्चुअली हम ये वाला PDF देख रहे थे, ठीक है। सो इसमें आई थिंक ये वाला तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, राइट।
फिर ऑन द डे ऑफ एडमिशन द स्टूडेंट शुड रिपोर्ट टू द डेजिग्नेटेड रजिस्ट्रेशन डेस्क एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मेंशन ऑन पेज 11, ठीक है। सो पेज नंबर 11 पे अगर आप जाओगे, सो यहाँ पे आप देखो क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके बोल रखे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर एडमिटेड थ्रू आईटी खड़गपुर मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ईआरपी बिफोर कमिंग टू द फिजिकल रिपोर्टिंग। यहाँ पे आप देखो प्रिंट आउट ऑफ फाइनल कोर्स अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपको जोसा के फाइनल राउंड पे जहाँ पे भी सीट जहाँ पे भी आपको मिला है सीट फ्रीज करिए वहाँ से मिल जाएगा। एडमिट कार्ड ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईआरपी प्रोफाइल आपको ऑलरेडी बता दिया। क्लास 10 का बोर्ड सर्टिफिकेट या आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 की, ठीक है। कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा SC/ST PWD या OBC NCL के लिए, ठीक है। PWD के लिए भी आपको लाना पड़ेगा। पासपोर्ट अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो, डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो, अंडरटेकिंग फॉर्म्स ऑलरेडी आपको फॉर्मेट बता दिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट फॉर SE एंड स्कोप कैंडिडेट्स इफ एप्लीकेबल, ठीक है। सो यहाँ पे जो सा का फॉर्मेट चलेगा, अगर कॉलेज को स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ठीक है, ये हो गया। अभी हाँ, यहाँ पे नीचे अगर आप देखो, so fee structure of newly admitted students is mentioned on the table below. The balance of the admission fee shall payable on the on or after registration. तो आप जैसे ही पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे आप फीस आप पे कर सकते हो। ऑल पेमेंट्स हैव टू डन ऑनलाइन थ्रू SBI MOPS ओनली, ठीक है। सो SBI MOPS की ऑलरेडी गाइस मैंने पूरी प्रोसीजर आपको बता ही दी है ऑलरेडी, ठीक है, SBI MOPS की। सो प्लीज़ उसी के थ्रू आप करें, ठीक है। ऐसा कुछ वेब पेज रहेगा, आपको जो भी पेमेंट कर रहे हैं आप इसी के थ्रू आप करें और कोई मोड आप ना लें, ठीक है। चलो अगर आप देखोगे, सो दे शुड लॉग इन टू ERP सिस्टम, यूज देयर रोल नंबर एंड पासवर्ड एंड प्रोसीड टू पे ऑनलाइन ऑन सी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन पेज नंबर 19, ठीक है। सबको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे आपको पे करना है, ठीक है। पेज नंबर 19 पे भी अगर आप चाहोगे, सो वही चीज़ है यहाँ पे आपको बताया था कि फ़ी पेमेंट कैसे करनी है। फ़ी पेमेंट आपको ये वाली बटन दबानी है, कहाँ या योर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आपको फ़ी पेमेंट डिटेल्स आपको दिख जाएगी, वहीं पे आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो सो नीचे अगर आप जाओगे गाइस और तो स्टूडेंट मस्ट अबाइड द फॉलोइंग टाइमलाइंस, ठीक है। अपलोडिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन ERP बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कोर्स, फिजिकल रजिस्ट्रेशन 24th, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ERP 24 जुलाई, ठीक है। फिर इंडक्शन प्रोग्राम आपका 25 से 28 जुलाई के बीच में रहेगा। क्लासेस आपके फर्स्ट ईयर के 29 जुलाई से रहेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसका ईमेल आ जाएगा आपको। पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस, ठीक है, आपको जो है द स्टूडेंट्स हु विश टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर शैल अपलोड द फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इन ERP बाय 30 सितंबर, ठीक है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आपको प्रॉपर बना के उनको देना पड़ेगा अगर आपको फी रिमिशन लेनी है। अगर जनरल OBC EWS कैटेगरी हो जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है उनके लिए, ठीक है। फिर डिटेल एकेडमिक कैलेंडर आपको दे रखा है, वो आप देख सकते हो अभी। हाँ, यहाँ पे देखो एकेडमिक और सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन। अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द स्टूडेंट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड रजिस्टर फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर इन ERP। स्टूडेंट आर असाइंड द रोल नंबर एंड ईमेल आईडी विच स्टूडेंट्स विल बी यूजिंग फॉर द रेफरेंस, ठीक है। प्लीज ध्यान रखें, ईमेल आईडी और आपको रोल नंबर मिल जाएगा ERP रजिस्ट्रेशन के बाद। अटेंडेंस इन इंडक्शन प्रोग्राम का कंपलसरी है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस द क्लास टाइम टेबल आपका अगेन ERP पे ऑलरेडी आपको बता दिया है। फैकल्टी एडवाइजर विल डिजिटली साइन द रजिस्ट्रेशन कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको ऑलरेडी बता ही दिया मैंने, ठीक है। फॉर फर्दर क्वेरी आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, स्टूडेंट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू ओपन इंटरनेट इनेबल्ड बैंक अकाउंट, दिस विल हेल्प टू पे द सेमेस्टर फीस। तो अगर स्टूडेंट अकाउंट मतलब जो स्टूडेंट है आप जो हो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ आप एक अकाउंट खोल ले, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने वो आपको ऑलरेडी बता दें, ये आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। फी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है टेंटेटिव, तो ये आप देख सकते हो ग्रैंड टोटल 1,62,981 आपकी फीस है फॉर जनरल OBC EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड अगेन आप SST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो या लेस देन 1 लाख वाले हो तो ट्यूशन फी यहाँ पे 0 कर लो, तो 1 लाख निकाल दो आपकी 62,981 फीस आएगी। इसमें से आप जो हो क्या करो, बैलेंस फी कितनी रहेगी अभी, बैलेंस फी आपकी 30,000 आपने भरे थे जनरल OBC EWS हो तो उसमें से 5,000 जोसा के पैसे उनका कट चला गया, अभी 25,000 जो आपके बैलेंस फी में एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर SST कैटेगरी स्टूडेंट्स 10,000 एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि उन्होंने 15,000 भरे थे, 5,000 जोसा की फीस रहती है वो उनके जेब में जाना है। फिर फॉरेन स्टूडेंट्स का यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। ट्यूशन फी वेवर अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपके प्रॉपर फैमिली इनकम डिटेल्स रिक्वायर लगेंगे जो कि आपको ERP पर अपलोड करने पड़ेंगे। उसका वेरिफिकेशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं ट्यूशन फी वेवर के लिए, ठीक है।
सो ये प्रॉपर इस डेट पे आपको अबाइड रहना है, ठीक है, लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो इमीडिएटली आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी इनकम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद, ठीक है। फिर फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर ट्यूशन वेवर फॉर वेरियस स्टूडेंट्स, ठीक है। द लिंक फॉर अपलोडिंग फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फॉर एकेडमिक सेशन 2026 विल बी अवेलेबल इन ERP लॉगिन। ऑल स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अवेल ट्यूशन फी वेवर, MCM and any of the scholarship linked to family income should upload their family income documents as per mentioned guidelines in ERP for verification. Student must upload a family income document as per Annexure 1, ठीक है। जो हमारा Annexure 1 है ये आपका इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस तरीके का ही होना चाहिए, ठीक है। एंड एफिडेविट आपको नंबर 2 का एफिडेविट आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एफिडेविट आप नोटरी वाले से 20 रुपये के स्टैम्प पेपर से आप लगा के लाना है, तभी जाके आपको फी वेवर जिसको बोलते हैं ट्यूशन फी वेवर वो आपको मिलेगी, ठीक है। ऑल इनकम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शुड बी इशूड बाय द फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आपको बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो ऑल्टरनेटली फॉर्म 16 ITR ये सब डिटेल्स भी आपको लगने वाली है, ठीक है, विथ इनकम एफिडेविट के साथ आपको ये लगाने भी। The tuition fee will be recalculated based on verification of the income document uploaded through student ERP login. If fee is paid before the verification of the document, the excess fee will be adjusted in the subsequent semester fee. ध्यान रखें, अगर आप आज के दिन में आप फुल फी पेमेंट कर रहे हो एंड फिर बाद में आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपको वो जो फीस है वो आपके एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ नॉट वेरीफाइंग द इनकम डॉक्यूमेंट और द स्टूडेंट विल बी चार्ज फुल ट्यूशन फी। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगे तो आपको वो पूरी ट्यूशन फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये सारे एफिडेविट्स हैं, एनेक्जर्स है जो आपको ऑलरेडी समझा दिया मैंने, प्रिंट निकालो और भर के ला लो, और कुछ ही नहीं रखना इसमें, ठीक है। या और तो कुछ डिटेल्स नहीं है गाइस, एंड यही थी आज की वीडियो। और कुछ है तो आप देख सकते हो, ये वेब पेज पे आप बने रहे गाइस, ठीक है। ये वेब पेज पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आती है, उसके अलावा गाइस अपना ईमेल चेक करते रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। एंड ERP पोर्टल जो है गाइस, ये आपका ERP पोर्टल, इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस या आपके कुछ डिटेल्स आते रहते हैं, तो इस पर भी आप बने रहें, ठीक है। सो ये थी गाइस अच्छी वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।